नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप सब के लिए जो यूपी पुलिस का रीजनिंग का सिलेबस है बच्चों, वो मैं बिल्कुल लेसन टू लेसन बिल्कुल पूरा कंप्लीट करूंगा बच्चों। एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट करके दूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस आप लोगों से मेरा एक यही निवेदन है कि ये जो मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ चलाई है, इसे बिल्कुल एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखें। हर रोज़ आप लोगों को प्रोवाइड होगी। और आपसे मैं यही निवेदन करूंगा बच्चों, क्योंकि 52 नंबर की रीजनिंग है, 52 नंबर। और अगर आपका रीजनिंग में अच्छा स्कोर बन जाता है तो बच्चों इस बार सिलेक्शन बिल्कुल नज़दीक होगा। तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़नी है, सिलेक्शन लेना है। तो चलो शुरू करेंगे बच्चों। लेसन नंबर 1, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती सन 2024 का। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करूंगा और थ्योरी के बाद आप सबको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बच्चों, पहले तो थ्योरी कंप्लीट करेंगे। देखो ये जो आप लोगों का वेन डायग्राम टॉपिक है, वेन डायग्राम बच्चों, वेन डायग्राम बच्चों, वेन डायग्राम बच्चों, ये लेसन नंबर 1 है फर्स्ट। तार्किक आरेख जिसे बोलते हैं बच्चों, तार्किक आरेख। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा बच्चों, ऐसे ही आप लोग करते जाना। तार्किक आरेख, इसके एक नियम है बच्चों, नियम। इसके जो टोटल नियम है बच्चों वो 5 है। टोटल नियम कितने हैं बच्चों? 5। ठीक, इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहला बताऊंगा बच्चों नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है, जब रैंकिंग की बात हो, जब रैंकिंग की बात हो बच्चों, जब रैंकिंग की बात हो, ये नियम नंबर 1 लिखना बच्चों। जब रैंकिंग की बात हो, रैंकिंग का मतलब बच्चों जब पद की बात हो, तो कौन सा डायग्राम बनाओगे बच्चों आप? ये वाला डायग्राम। कॉपी में बिल्कुल एज इट इज लिखें बच्चों। ठीक, ये वाला डायग्राम। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, जैसे जैसे वार्ड, हॉस्पिटल, कमरा। जैसे वार्ड, हॉस्पिटल, कमरा बच्चों। सबसे पहले कहाँ जाओगे? सबसे पहले किसका बनाओगे बच्चों? हॉस्पिटल का। ये देखो हॉस्पिटल। उसके बाद उसके अंदर कहाँ जाओगे बच्चों? वार्ड में, वार्ड में। और उसके अंदर कहाँ जाओगे बच्चों? कमरे में, कमरे में। तो जब भी कभी रैंकिंग की बात होगी तो बच्चों आप नियम नंबर 1 लगाओगे, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलोगे। ठीक है, चलो ये था आप लोगों का देखो नियम फर्स्ट बच्चों। फिर उसके बाद आगे समझाऊंगा आप लोगों को नियम नंबर 2। देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? जब एक वातावरण में दो अलग अलग हो, जब एक वातावरण में दो अलग अलग, जब एक वातावरण में दो अलग अलग बच्चों, एक वातावरण में दो अलग अलग, दो अलग अलग बच्चों, जब एक वातावरण में दो अलग अलग। ठीक है, तो कौन सा डायग्राम बनाओगे बच्चों? ये वाला। मतलब ये एक वातावरण होगा, इसमें ये अलग होगा बच्चों, ये अलग होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बच्चों, फल, फल, आम, सेब। समझ रहे हो बच्चों? देखो ये पूरा का पूरा क्या आप लोगों का? फल। इसमें आम अलग होगा और सेब बच्चों अलग होगा। तो तब आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। ठीक है, जब यानी कि एक वातावरण होगा बच्चों, उसमें दो अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये जो ये डायग्राम है पूरा का पूरा, ये फल का है। आम इसमें अलग फल है और बच्चों सेब इसमें अलग फल है। एक और एग्जाम्पल बच्चों, फर्नीचर, फर्नीचर, कुर्सी, मेज। एज इट इज उतारे बच्चों, कुर्सी, मेज। ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा तो क्या हो गया बच्चों? फर्नीचर। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। ये तो क्या हो गया बच्चों? फर्नीचर। इसमें कुर्सी अलग हो जाएगी और मेज बच्चों अलग हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? तो जब एक वातावरण में, ये दूसरा नियम था आप सबके लिए, दूसरा नियम बच्चों, जब एक वातावरण में दो अलग अलग हो,
दो अलग अलग हो, तो तब कौन सा नियम लगाओगे बच्चों? ये वाला नियम। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो नियम नंबर 3 क्या कहता है? नियम नंबर 3, तो नियम नंबर 3 क्या कहता है? जब बच्चों अलग अलग हो, जब तीनों अलग अलग हो, जब तीनों अलग अलग हो बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे भी आप लोगों को सिलेक्शन दिला के ही दम लेना है। जब तीनों अलग अलग हो, तो तब कौन सा डायग्राम बनाओगे बच्चों? ये वाला। तब ये कौन सा डायग्राम बनाओगे बच्चों? ये वाला। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सोना, तांबा, लोहा। समझ रहे हो बच्चों? सोना, तांबा और क्या कहोगे? लोहा। तो कौन सा एग्जाम्पल बनाओगे? कौन सा डायग्राम बनेगा बच्चों? ये वाला। ये सोना हो गया, ये तांबा हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों आप लोगों का? लोहा। ठीक है। तो तब यानी कि तीनों अलग अलग होंगे, तो तब कौन सा डायग्राम लेकर के चलोगे बच्चों आप? ये वाला डायग्राम। ठीक, चलो समझ में तो आ गया बच्चों। चलो आगे चलते हैं। देखो नंबर 4 नियम क्या कहता है बच्चों आप सबके लिए? नंबर 4 देखो, नंबर 4 क्या नियम होगा बच्चों? नंबर 4, इसमें क्या कहोगे बच्चों? दो एक जैसे, तीसरा अलग, तीसरा अलग बच्चों, तीसरा अलग हो बच्चों। ठीक है। नियम नंबर 4 था बच्चों ये आप सबके लिए। मतलब ये दो तो एक जैसे, ये दो तो एक जैसे बच्चों, और ये तीसरा बिल्कुल अलग। ठीक है। इसमें क्या करोगे आप लोग? बहुत ध्यान से। ठीक, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मुर्गा, कुत्ता, पक्षी। मुर्गा, कुत्ता, पक्षी। मुर्गा, कुत्ता, पक्षी। देखो बच्चों ये तो हो गया पक्षी, इसके अंदर ये मुर्गा हो गया, और कुत्ता बच्चों बिल्कुल अलग। तो जब ऐसी बात होगी तो आप देखोगे कि दो कौन कौन से एक दूसरे के साथ मैचिंग कर रहे हैं, तो उन्हें तो आप एक जगह रखोगे, और तीसरा बिल्कुल अलग। एक और एग्जाम्पल बच्चों, बैंगन, बैंगन, सब्जी, सब्जी, मांस। बैंगन, सब्जी, मांस। देखो बच्चों ये तो होगी सब्जी, इस सब्जी के अंदर क्या आएगा? बैंगन, और मांस हो जाएगा बिल्कुल आपका अलग अलग। ठीक है। ये था नियम नंबर 4 बच्चों। उसके बाद है बच्चों नियम नंबर 5। देखो नियम नंबर 5 क्या कहता है? इसमें भावनाएं जुड़ती हैं बच्चों। जब एक व्यक्ति में दो अलग अलग गुण, जब एक व्यक्ति में, कॉपी में उतारे बच्चों, जब एक व्यक्ति में दो अलग अलग गुण, दो अलग अलग गुणों, जब एक व्यक्ति में दो अलग अलग गुण हो, तो कौन सा डायग्राम बनाओगे बच्चों? ये वाला। मतलब ये एक व्यक्ति हो गया, इसका एक गुण ये और एक गुण बच्चों ये। ठीक। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर, डॉक्टर, पुरुष, कलाकार, पुरुष, कलाकार बच्चों। ठीक है। डॉक्टर, पुरुष, कलाकार। देखो ये तो हो गया डॉक्टर, ये तो हो गया बच्चों डॉक्टर। ठीक है। ये पुरुष, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? कलाकार। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल थ्योरी बच्चों बढ़िया तरीके से आप लोगों की होगी। अब उसके बाद बच्चों मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, और आप बच्चों उन क्वेश्चनों को कॉपी में लिखोगे, और फिर अपनी बुक से आप प्रैक्टिस लगाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे बच्चों। एक और आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ बच्चों। देखो यहाँ 4-5 नियम बताए बच्चों। देखो सबसे पहला क्या आता है? ये वाला डायग्राम। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम कब बनेगा? जब रैंकिंग की बात हो। कब बनेगा बच्चों? जब रैंकिंग की बात हो। उसके बाद ये तो फर्स्ट डायग्राम था। उसके बाद दूसरा डायग्राम क्या था बच्चों? एक वातावरण और दो उसमें अलग अलग। तीसरा डायग्राम क्या था बच्चों? ये सेकंड डायग्राम था। तीसरा क्या था? जब तीनों बिल्कुल अलग अलग। जब तीनों बिल्कुल अलग अलग, तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। चौथा डायग्राम बच्चों क्या था? दो एक जैसे और तीसरा बिल्कुल अलग। दो तो एक जैसे और तीसरा क्या होगा बच्चों? अलग। और पांचवा डायग्राम क्या था आप सबके साथ? ठीक,
एक व्यक्ति और उस एक व्यक्ति के दो अलग अलग गुण। ठीक, इस तरीके से पांचों की पांचों थ्योरी होंगी आपकी। चलो अब डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। औरत, डॉक्टर और पायलट, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। औरत, डॉक्टर और क्या कहोगे बच्चों, पायलट। ठीक, औरत, डॉक्टर और क्या कहोगे, पायलट। देखो जब भी पद की बात होगी, पद की बात, तो जब भी पद की बात होगी तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, और जब भावनाओं की बात होगी बच्चों तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पद की बात हो रही है, औरत, डॉक्टर, पायलट। ये जो एक औरत है बच्चों वो डॉक्टर भी हो सकती है और पायलट भी हो सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो आगे चलते हैं। यहाँ क्या कहा बच्चों, हाथी, बंदर, गीदड़। देखो हाथी बिल्कुल अलग होता है बच्चों, हाथी क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। ठीक, हाथी अलग होता है बच्चों। ठीक है, बंदर अलग होता है और गीदड़ बच्चों अलग होता है। ठीक, मैं बताया था तीनों जब अलग अलग गुण हो तो आप कौन सा वाला डायग्राम बनाओगे बच्चों, ये वाला। तो ये वाला डायग्राम कौन सा है बताओ जरा। तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया बच्चों, बढ़िया, मजा आ रहा होगा बच्चों। देखो धीरे धीरे आप लोगों के लिए शुरुआत की है और मैं लास्ट तक बच्चों आप सबके साथ रहूँगा। देखो यहाँ फल, अंगूर, सब्जी। फल, अंगूर और क्या कहोगे बच्चों, सब्जी। देखो ऐसा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताया था। यहाँ देखो दो एक जैसे हैं, ये तो हो गया फल, ये तो हो गया बच्चों फल। इसके अंदर क्या आएगा, अंगूर, क्योंकि अंगूर क्या है बच्चों, एक फल। ठीक है, उसके बाद सब्जी बच्चों हो गया आपका अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे मैच करो जरा, देखो कौन सा डायग्राम आपका इससे मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक, फिर वही बात है, पद वाली बात है। डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक। तो जब भी पद वाली बात होगी, जब भी पद वाली बात होगी तो कौन सा डायग्राम बनाओगे बच्चों, ये वाला। कौन सा डायग्राम, ये वाला। जब पद की बात हो, जब ये छोटी छोटी बात लिखें, जब पद की बात हो, ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनाओगे। तो यहां देखो एक डॉक्टर, ये दार्शनिक भी हो सकता है बच्चों, और ये क्या कहोगे, शिक्षक भी हो सकता है। तो जब भी पद की बात होगी तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। तो बताओ जरा इससे कौन सा मैचिंग कर रहा है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या कहता है, पुरुष, सिपाही, सांप। पुरुष, सिपाही, सांप। देखो यहाँ क्या है, ये तो हो गया बच्चों पुरुष, ये क्या हो गया आपका पुरुष, और पुरुष के अंदर उसका पद आ गया बच्चों सिपाही का, और सांप बिल्कुल अलग, यानी कि दो एक जैसे, तीसरा बिल्कुल अलग। तो ऐसा डायग्राम कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, देखो शिक्षक, पुरुष, मानव। शिक्षक, पुरुष और क्या कहोगे, मानक। शिक्षक, पुरुष और क्या कहोगे बच्चों, मानव। बताओ जरा शिक्षक, पुरुष और क्या कहोगे, मानक। देखो यहाँ भावनाओं से जुड़ रहे हैं बच्चों, तो शिक्षक, पुरुष और क्या कहोगे, मानव। ठीक है, शिक्षक, पुरुष और क्या कहोगे बच्चों, मानव। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आप सबके लिए, एशिया, चीन, भारत। एशिया, ये पूरा का पूरा एक एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसमें चीन अलग देश है बच्चों और भारत एक अलग देश है। आपको भी पता है क्योंकि एशिया के ही ये दोनों देश हैं, एशिया, चीन, भारत। तो ये पूरा का पूरा बच्चों एशिया है, इसमें चीन अलग और भारत क्या हो जाएगा, अलग बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। एशिया, जापान, टोक्यो। एशिया, ये पूरा का पूरा क्या हुआ बच्चों, एशिया। एशिया के अंदर क्या आएगा, जापान, और जापान के अंदर क्या आएगा बच्चों, टोक्यो। तो यहाँ रैंकिंग की बात हो रही है, सबसे बड़ा एशिया, एशिया के अंदर जापान, और जापान के अंदर क्या होगा बच्चों, टोक्यो। तो ऐसा डायग्राम आपको कौन सा मैच कर रहा है, तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आप सबके लिए। देखो शब्द, अक्षर, अनुच्छेद। शब्द, अक्षर, अनुच्छेद। शब्द, अक्षर, अनुच्छेद। देखो सबसे बड़ा क्या होता है बच्चों, अनुच्छेद। अनुच्छेद के अंदर क्या आते हैं बच्चों, अक्षर, और अक्षर के अंदर क्या आते हैं बच्चों, शब्द। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी।
बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है बच्चों, अपने आप भी देखो, अपने आप को चेक करते रहो कि कितने सही चल रहे हैं कितने गलत चल रहे हैं। यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश बिहार, ये देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है आप लोगों का मध्य प्रदेश। इसके अंदर ग्वालियर उसका एक शहर है और बिहार बिल्कुल हो जाएगा बच्चों अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अपराधी पॉकेट मार चोर। अपराधी पॉकेट मार और क्या कहोगे, चोर। देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपराधी पॉकेट मार और क्या कहोगे, चोर। ये देखो अपराधी, ये पूरा का पूरा क्या है, अपराधी। इसके अंदर बच्चों देखो ये दोनों की एक सी उपाधि है, ये पॉकेट मार, और इसी से रिलेटेड क्या है बच्चों, चोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों ए, क्योंकि पद एक से ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, फल केला अमरूद। तो देखो ये पूरा का पूरा फल है, इसके अंदर बच्चों ये केला अलग और अमरूद बिल्कुल हो जाएगा अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जिला, ग्राम पंचायत और वार्ड। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, जिला। जिले के अंदर क्या आएगी, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के अंदर क्या आएगा बच्चों, वार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्या कहता है, मेंढक सांप मछली। मेंढक अलग हुआ, मेंढक क्या है बच्चों, अलग। ये मेंढक बिल्कुल अलग हुआ, सांप बिल्कुल अलग है, और उसके बाद मछली बच्चों बिल्कुल अलग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके जैसा कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, जो तीनों बिल्कुल अलग अलग है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट है अध्यापक, चिकित्सक, प्रोफेसर। वही देखो पद वाली बात आ चुकी है। तो जब पद की बात हो बच्चों, जब पद की बात हो तो कौन से वाला लगाओगे, बताओ जरा। जब पद की बात हो तो कौन से वाला लगाओगे, तो क्या कहोगे, ये वाला बच्चों, अध्यापक, चिकित्सक और क्या कहोगे, प्रोफेसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विद्यालय, महिलाएं, बच्चे। विद्यालय अलग, महिलाएं अलग और बच्चे बिल्कुल अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। यहाँ क्या कहा है, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये जो त्रिभुज है बच्चों, त्रिभुज, त्रिभुज किसे दर्शा रहा है, बेरोजगारों को। ये रेक्टेंगल आयत बच्चों किसे दर्शा रहा है, ग्रामीण को। और उसके बाद ये जो सर्कल है ये किसे दर्शा रहा है बच्चों, शिक्षक को। तो उसने कहा, क्या कहा, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं। ऐसे शिक्षित ग्रामीण भी बच्चों और बेरोजगार भी। देखो यहाँ कहीं भी नहीं का जिक्र नहीं है, तो हमें ये देखना है कि शिक्षित, ग्रामीण और बेरोजगारों के हिस्से में कौन सी संख्या आ रही है, तीनों के हिस्से में। तो बताओ जरा कौन सी संख्या आ रही है बच्चों। तो इसका राइट आंसर देखो, तीनों के हिस्से में, यानी कि सर्कल में भी, उसके बाद इसमें ट्रायंगल में भी, और उसके बाद बच्चों रेक्टेंगल में भी। वो कौन सी संख्या आ रही है बच्चों, जो तीनों में कॉमन है। तो क्या कहोगे, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है बच्चों, कुल शिक्षितों की संख्या क्या है। कुल शिक्षितों की संख्या क्या है, जो शिक्षितों के घेरे में आ रहे हैं। उसने क्या कहा बच्चों, देखो उसने ये नहीं कहा नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि कोई सा भी नहीं है, उसने कहा शिक्षितों की संख्या। तो शिक्षितों की संख्या जो शिक्षितों के खानों में ही आ रही हो, भले ही दूसरों में आ रही हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर नहीं आता ना, तो ये देखो वो जो शिक्षित वाला खाना वो कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो ये शिक्षितों की संख्या क्या कहोगे, बताओ जरा। 8, ये भी शिक्षितों के खाने में बच्चों। फिर उसके बाद क्या कहोगे, 12, ये भी शिक्षितों के खाने में ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, 4, ये भी शिक्षितों के खाने में ही है। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, 9। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12, 8, 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, और 24 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 33। ठीक है, अगर वो कह देता बेरोजगार नहीं है तो तब आप बेरोजगारी वाली कंडीशन नहीं लेते। ठीक है, उसने कहा कि कुल शिक्षितों की संख्या। तो ये देखो इस सर्कल वाले उसमें बच्चों, ये जो सर्कल वाला वो है, इसमें शिक्षितों की संख्या कहाँ कहाँ है। तो इसमें देखो 8 भी आ रहा, 12 भी आ रहा, भले दूसरे में हो, अगर नहीं ना कह दे तो लेना पड़ेगा 8, 12, 4 और क्या कहोगे 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 33। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 क्या कहता है,
कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या। तो उसने क्या कहा, देखो जो शिक्षित, बेरोजगार नहीं कहा, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या जो दोनों को कवर कर रही हो, शिक्षितों को भी और ग्रामीणों को भी। तो यहाँ देखो 4 एक ऐसी संख्या है बच्चों और 9 एक ऐसी संख्या है जो शिक्षित और ग्रामीण दोनों को कवर कर रही है। तो इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13। आप भी देखो जरा, शिक्षित और ग्रामीण, तो वो कंडीशंस कौन सी है बच्चों, 4 और 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट है, नीचे दी गई जानकारी से चलें और उन लोगों की संख्या किसी अखबार को नहीं बोलते हैं, जो किसी भी अखबार को नहीं बोलते हैं। देखो जब भी ऐसा डायग्राम आएगा तो आप किस तरीके से करोगे, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस है लेकिन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। ये जो बाहर है बच्चों, ये बाहर, ये जो बाहर है ये क्या समझा जाता है, ये कुल है बच्चों। तो यहाँ कुल बराबर कितने, कुल, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कुल बराबर कितने, 420। कुल बराबर कितने बच्चों, 420। ठीक, ऐसी स्थिति में क्या करोगे, जब भी वो कहेगा कि नहीं, तो कुल में से बच्चों पहले तो वो घटाओ, वो जोड़ो दोनों, ये दोनों 85 और प्लस के कितना, 200, 85 प्लस के 200, और इससे वो घटाओगे जो दोनों में कवर कर रहा है। तो दोनों में कवर कर रहा था क्या, 60। तो जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे 420 माइनस के, यहाँ टोटल कितना हो गया, 285 और माइनस के कितना हो गया बच्चों, 60। ठीक है, तो 420 माइनस के, 5 का 5, 8 और 6 14 का 4 का 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3। तो जब 420 में से आप 345 घटाओगे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 75। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले तो ये तो टोटल मान करके चलोगे, तो कुल हो गया बच्चों, और ये जो अलग अलग है इन दोनों को जोड़ोगे और इसमें से फिर वो घटाओगे जो बच्चों दोनों पार्टों में कॉमन आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75। बहुत बढ़िया। चलो, वह क्षेत्र ज्ञात करो, वह क्षेत्र ज्ञात करो बच्चों। एक मिनट बच्चों बस जरा, देखो इसमें क्या कहा, वह क्षेत्र ज्ञात करो जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले, गणित न पढ़ने वाले। तो हमें वो बताना है बच्चों जो मतलब मैथ तो पढ़ नहीं रहे, बच्चों, गणित तो हमें कवर नहीं करना। उसने क्या कहा, गणित नहीं होना चाहिए, गणित क्या होना चाहिए, यानी कि उसने कहा बच्चों देखो गणित नहीं होना चाहिए, गणित तो उसने कर दी मना। कौन कौन से होने चाहिए, जीव विज्ञान और क्या कहोगे बच्चों, कंप्यूटर पढ़ने वाले। तो वो देखो जरा, जो कंप्यूटर प्लस विज्ञान दोनों में आ रहे हो, तो देखो जरा वो संख्या कौन कौन सी है जो दोनों में आ रही हो बच्चों, कंप्यूटर और विज्ञान में। तो कंप्यूटर और विज्ञान में बच्चों कौन सी संख्या आ रही है, तो क्या कहोगे आप लोग, बताओ जरा। तो वो संख्या कौन सी है बच्चों, 7। देखो वो बायोलॉजी में भी आ रही है और वो बच्चों देखो कंप्यूटर में भी आ रही है, तो वो संख्या कितनी है, 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 7। ठीक है, इसमें से ये देखते हैं कि जो पूछ रहा है बस वो देख लो कि वो किसे किसे कवर कर रहा है। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका, उसने कहा दिए गए भाग में कितनी धातु की गेंद भारी है, कितनी धातु की गेंद भारी है, धातु भी हो, गेंद भी हो और भारी भी हो। तो बताओ जरा ऐसी संख्या कौन सी जो सबके सबको कवर कर रहा है, बताओ बच्चों जरा। तो देखो यहाँ ये जो 31 है, 31 देखो बच्चों सारे के सारों को कवर कर रहा है, मतलब जो तीनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि उसने कहा धातु भी होनी चाहिए बच्चों, मतलब ये धातु भी होनी चाहिए, उसके बाद बच्चों गेंद भी होनी चाहिए, ये गेंद भी होनी चाहिए, और उसके बाद बच्चों देखो भारी भी होनी चाहिए। तो वो तीनों के तीनों को कह रहा है, तो तीनों के तीनों में कॉमन क्या है, जब ऐसा कहेगा तो ये देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है बच्चों तीनों में। तो यहाँ तीनों के तीनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 31। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 31। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट है, ऊपर दिए गए भाग में रेस्तरां के अनगिनत सफ़ेद नहीं है, रेस्तरां के अनगिनत सफ़ेद नहीं है, मतलब बच्चों देखो अनगिनत का मतलब कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड भी हो और बच्चों क्या बॉक्स भी हो, ठीक है, लेकिन सफ़ेद ना हो। तो बताओ जरा संख्या कौन सी है जो उन दोनों को कवर कर रही है, किसे किसे बच्चों, एक तो कार्डबोर्ड को और एक क्या कहोगे बॉक्स को। उसने सफ़ेद तो पहले ही मना कर दिया, तो ऐसी संख्या कौन सी है बच्चों, 6। ऐसी संख्या कौन सी है, 6, जो दोनों में आ रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, दी गई तिहाई में कौन सी एक ऐसी बोतल है जो टोपिया है को नकली है, मतलब टोपिया भी है नकली भी है बच्चों, यानी कि सारों के सारों में टोपी भी है, ऐसी बोतल
ऐसी बोतल बच्चों जो टोपिया है को नकली है, टोपिया और नकली बच्चों। तो बताओ जरा कौन सा भाग आपको दिखाई दे रहा है। उसने ये नहीं कहा बच्चों इस्पात नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि इस्पात नहीं है। ठीक है, अगर वो ये कहता तो तब चलता। देखो यहाँ देखो, एक भी है, दो भी है बच्चों, तीन भी है, ऐसा देखेंगे। अगर नहीं कह देता तो फिर हम नहीं लेते। उसने कहा टोपियाँ भी हैं, बोतल भी है, इस बात को उसने मना कर दी। इस बात को अगर वो नहीं कहता तो तब आप ये वाला जो इस बात वाले में आ रहा है ना बच्चों, फिर वो आप हम काउंट नहीं करते थे। लेकिन अगर नहीं नहीं कहा है तो फिर हमें काउंट करना पड़ेगा। तो एक, दो और एक क्या कहोगे बच्चों, तीन। एक, दो और क्या कहोगे, तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, छः। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, छः। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट है, दिए गए भाग में कितने कागज कड़े भी हैं। कितने कागज, ये जो कागज है बच्चों, कितने कागज क्या कड़े हैं, कितने कागज कड़े हैं। बताओ जरा राइट आंसर क्या है बच्चों इसका। यानी कि वो हिस्सा बताना है जो कागज और कड़े दोनों में आ रहा हो, जो कागज और कड़े दोनों में आ रहा हो बच्चों। बताओ जरा वो हिस्सा कौन सा है। कागज भी हो बच्चों और कड़े भी हो। बताओ बच्चों जरा कौन सा हिस्सा है वो। तो क्या कहोगे, देखो ये कागज और कड़े, एक तो 14 और एक क्या कहोगे बच्चों, 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 23, जो दोनों के हिस्से को कवर कर रहा है। नेक्स्ट है, यहाँ देखो क्या कहा, गोरैया, पक्षी, चूहिया। मैं बताया था आप लोगों को, फिर वही आ चुका है बच्चों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ देखो क्या कहा, यहाँ देखो गोरैया, गोरैया, पक्षी और क्या कहा, चूहिया। यहाँ देखो ये तो पक्षी हो गया, पक्षी के अंदर कौन आ गया बच्चों, गोरैया, और चूहिया बिल्कुल हो जाएगी अलग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पात्र शर्ट, बेडशीट और औजारों के बीच संबंध को दर्शाता है। देखो शर्ट बिल्कुल अलग होगी, ये शर्ट बिल्कुल अलग होगी बच्चों, बेडशीट बिल्कुल अलग होगी और औजार बिल्कुल अलग होंगे। तो मतलब जो तीनों अलग अलग हैं। आप तो देख ही रहे हो, देखो शर्ट, जो शर्ट है वो बेडशीट से मैच नहीं करती। और उसके बाद बच्चों देखो ये औजार, ये औजार इन दोनों से मैच नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं। चलो ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका राइट आंसर तो अभी बताया था आप लोगों को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, आप सबके लिए ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती सन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन बच्चों। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत प्यारा लगा हो, ठीक है, ये मेरी शुरुआत है बच्चों, मुझे किसी भी तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना है। मेरे पास बच्चों कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, मैं हर सब्जेक्ट बच्चों आप लोगों को कवर कराऊंगा। आज ये मेरी पहली वीडियो थी रीजनिंग की, और मैं 20 दिन के अंदर अंदर बच्चों पूरी रीजनिंग आप लोगों को कवर करा दूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती सन 2024 की। और बच्चों बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगा, आप अपना सिलेबस पास रखना। और जो मैं कवर करता चलूँगा, जो भी मैं कवर करता चलूँगा बच्चों, वो आप लोग अपने सिलेबस में मार्क करते चले जाओगे। और एक मैं आप लोगों से और बात कहूँगा बच्चों, अगर आप लोगों के पास कोई भी बुक है तो थ्योरी यहाँ से पढ़ें, और फिर बच्चों वो कंटेंट आप लोग बुक में ज़रूर लगाएं कि आज सर ने हमारे ये टॉपिक कंप्लीट कराया है। बिल्कुल बच्चे की तरह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि जो भी बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो ये मान करके चलो इस बार वो फिर बच्चों सिलेक्शन से चूक जाएगा। हमें पढ़ना इस तरीके से है कि भले ही हम पे कितना भी आए, कितना भी, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी ये महसूस
महसूस नहीं होने देना है कि हमारे पे आता है, ठीक। क्योंकि बच्चों आना या ना आना तो उस दिन समझा जाएगा जिस दिन बच्चों सिलेक्शन होगा, जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा। और मैं पूरे के पूरे बच्चों आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन भी हो और मेरिट में आप अच्छे से अपना नाम भी कमाओ बच्चों, ठीक है। क्योंकि इस बार जितनी बड़ी भर्ती है, ये भर्ती कभी दोबारा नहीं आएगी। तो जितने भी दिन बचे हैं, 30-35 दिन जो भी बचे हैं बच्चों, दिन रात एक कर दो, दिन रात एक। फिर तो बच्चों सोना है, फिर आपको अपनी मौज करनी है बच्चों। अगर एक बार नौकरी लग गई ना तो फिर तो मौज ही मौज है, ठीक है। इसी बात के साथ बच्चों मैं विराम देना चाहूँगा। अगेन बच्चों, अगर ये देखो मेरी शुरुआत, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों एक दूसरे के दूर तक फैलाएं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।